1 लाख लगा के 4 लाख कमाया गोल्ड में। लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा भाई, ये एनालिसिस मैंने नहीं की थी, मैंने ट्रेडिंग व्यू से एक फ्री इंडिकेटर लगाया था। ये सारे कंटेंट क्रिएटर्स जो है ना, ये चले हुए हैं इस लक्स एल्गो इंडिकेटर के पीछे। तो मैं आज आपके सामने हकीकत को ब्रेक डाउन करता हूँ। क्या आप इंडिकेटर्स के सहारे कामयाबी पा सकते हैं? मतलब ऑल अलोन आप इंडिकेटर यूज कर रहे हो और उससे आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इस पॉइंट को आज डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसका मुख्तसर आंसर चाहिए तो वो है नहीं, क्योंकि याद रखिएगा जो इंडिकेटर्स हैं वो हमेशा लैगिंग इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे होते हैं। मतलब यह कि प्राइस एक्शन अपना काम कर चुका होता है, उसके बाद जो इंडिकेटर्स हैं वो उस प्राइस एक्शन को प्रिंट करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इंडिकेटर्स बिल्कुल बेफायदा होते हैं, इंडिकेटर्स का काम होता है, लेकिन जिस तरीके से अवाम उनको यूज कर रही है वो उनका काम नहीं है। इंडिकेटर्स को हम लोग कपल डाउन करते हैं स्ट्रेटजी के साथ। जैसा कि फर्ज करें कि आप सप्लाई एंड डिमांड की स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, अब आपने ट्रेड के अंदर एंटर होना है, तो आप इंडिकेटर के थ्रू कंफर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन ऑल अलोन इंडिकेटर्स के थ्रू आप एंटर नहीं हो सकते मार्केट के अंदर। प्रोफेशनल ट्रेडिंग के अंदर इंडिकेटर्स को यूज किया जाता है एक ज्यादा अमाउंट के डाटा को एनालाइज करने के लिए। यानी कि आप देखते हो कि पिछले 1 साल के अंदर प्राइस किस रेंज के अंदर घूम रही थी, उसकी एवरेज क्या थी, वो आपको एक नजर देख के ही पता चल जाता कि अच्छा भाई ये मूविंग एवरेजेस थी। तो इंडिकेटर्स का काम सिर्फ और सिर्फ डाटा को रीड करना होता है, यानी कि आप क्विकली डाटा को रीड कर सको और उसको एनालाइज कर सको। मार्केट के अंदर एंटर आपने अपनी स्ट्रेटजी के थ्रू ही होना होता है। तो इंडिकेटर्स के पीछे भागना छोड़ दें। कोई भी ऐसा मैजिक इंडिकेटर नहीं है जो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर प्रॉफिटेबल बनाएगा। वक्ती तौर के ऊपर हफ्ता 2 हफ्ते आप शायद प्रॉफिट उठा लें, लेकिन 2-3 महीने के अंदर ही आपको आइडिया हो जाएगा कि ऑल अलोन इंडिकेटर के सहारे ट्रेडिंग नहीं होती। अच्छा, अब दूसरी चीज जो मैंने इस वीडियो के अंदर ऑब्जर्व किया है कि ये भाई कह रहे हैं कि आप रिस्क टू रिवॉर्ड 1:4 रखो। देखिए, ये जो रिस्क टू रिवॉर्ड होती है ना, ये कहने सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने 1% रिस्क किया और 10% कमा लिया या 4% कमा लिया, लेकिन जब आप इसको हकीकत में इम्प्लीमेंट करोगे आपकी विन रेशो इतनी डैमेजिंग होगी कि आप लॉन्ग टर्म प्रॉफिट नहीं उठा पाओगे। ये जो रिस्क टू रिवॉर्ड का पैरामीटर है, ये आपको बैक टेस्टिंग के थ्रू पता चलता है कि किस रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर आपका सिस्टम प्रॉफिटेबल है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।